आज जो मेरा बच्चा, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करें। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी बेटा? 1/2 आपका पीछे आ जाएगा, ये आपका एज इट इज कॉपी हो जाएगा। पावर हाफ -1 क्या होती है? -12 इंटू 5x की डिफरेंशिएशन क्या होती है मेरा बच्चा? 5। तो मेरा dy over dx will look somewhat like this। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बच्चे? वही ब्रैकेट रूल है बच्चे। नाउ आप इसके अंदर मेरा बच्चा x की वैल्यू क्या डाल दोगे? 1। तो माय आंसर विल बी 5/2 into 3, दैट्स 5/6। क्या आपको यहां तक बात? तो बच्चे हम लोग कहाँ पे थे? dx over dt बेटा दिया हुआ, x का रेट दिया हुआ 0.03, और ढूंढना क्या है? फाइंड द रेट ऑफ y। मतलब आपको y का रेट ढूंढना है। क्या आपको ये बात समझ आई? सबसे पहले डेटा को रीड करो। ढूंढना क्या है? y का रेट, गिवन क्या x का रेट, और ऐसे डेटा बना लो। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बच्चे? जी बेटा। सर dt क्या है? dt बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे x का रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 5, मतलब x का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डू गेट दिस? यस यस। अच्छा, अब बच्चे डेटा बन गया, यहां तक कोई मसला है वंश? नहीं अब वंश, हमें जो चीज ढूंढनी है वो पहले लिख दो। क्या ढूंढना था? dy over dt, वो पहले लिख दो। अब मैं चेन बनाना सिखा रहा हूँ। वंश यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ था? dy। तो आप यहाँ पे लिख दो dy। यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा? dt। dt। तो आप इधर लिख दो dt। कोई मसला? नहीं। अब क्या करना है? डेटा को देखो, dy यूज हो गया, dt यूज हो गया, dt यूज हो गया, क्या बच गया? dx। dx। तो आप इधर dx लिखो, इधर dx लिखो। क्या आपकी चेन बनाना समझ आया बच्चे? अब करना क्या है? What was the value of dy over dx? I just found out 5/6। 5/6। and dx over dt वंश क्या दिया हुआ है? 0.03। वंश इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है बच्चे? सर 1/40 या 0.025। 1/0.025। 25। यही आ रहा है वंश? जी सर। ओके। तो रेट ऑफ चेंज के सवाल में पहला स्टेप डेटा बन, जो ढूंढना है वो पहले लिख दो। वंस यू आर डन राइटिंग, ऊपर जो लिखा है वो ऊपर लिख दो, नीचे जो लिखा है वो नीचे लिख। द थिंग दैट्स मिसिंग इन द डेटा पुट ऑन द बोथ साइड एंड फॉर्म अ चेन। अगर नहीं समझ आया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन से सिखाता हूं। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है। at x equal to 1, so you're going to bring this upper power -1. What will be the differentiation of this? -1 will come at the start, -6. 5 minus 2x power -2 into -2. Now its differentiation will be 12/5 minus 2x power 2. अब बताओ बेटा x की वैल्यू क्या है?
1. 5 minus 2 makes 3 square. That's 12 upon 9. That's 4 upon 3. यहां तक कोई मसला है guys? All good, all set? अब सब मेरे साथ रीड करेंगे. A point with coordinate x, y moves along the curve in such a way that the rate of increase of y का रेट क्या दिया हुआ है गाइस? 0.02. और हमें ढूंढना किसका रेट है? फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्स. एक्स का रेट ढूंढना है. क्या आपको डेटा बनाना समझ आया? अब वंश जिसको ढूंढना होता है, आई राइट लाइक दिस. बात समझ आई? जी सर. अब ऊपर क्या लिख के दिया हुआ है वंश बेटा? dx. dx. नीचे क्या लिख के दिया हुआ है बेटा? dt. dt. समझ आया? नाउ जी. आई एम लेफ्ट विथ व्हाट बेटा? डेटा में dy. जाके देखो. dx यूज हो गया, dt यूज हो गया, dt यूज हो गया. क्या रह गया? dy. dy and dy. What was the value of dy over dt? 0.02. What was the value of dy over dx? 3/4 हो जाएगा ना. 4/3. But हमें क्या चाहिए? dx over dy. हमारे पास यहाँ पे वैल्यू किसकी? dy over dx की. But what do we actually need? dx over dy. I'm going to reciprocate this. क्या आपको रेट ऑफ चेंज कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं गाइस? ये जो प्रूविंग वाले सारे पार्ट है ना बच्चे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीक इसकी जब प्रैक्टिस कराऊंगा, जो स्टेशनरी पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है, तब मैं आपको सिखाऊंगा. अभी के लिए माय ओनली फोकस इज रेट ऑफ चेंज. अब सुनो. Figure 1 shows an open tank in the shape of triangular prism. The vertical end ABE and DCF are identical isosceles triangle. Angle ABE is 30. The length of AD is 40. The tank is fixed in position with an open top ABCD horizontal. Water is poured into a tank at a constant rate of 200. तो मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको? dv over dt. सुनो वापस से देखो. द कैपेसिटी ऑफ अ वाटर होल्ड बाय टैंक इज वॉल्यूम. कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम. और ये बता रहा क्या है बच्चे? वाटर इज पोर्ड इनटू द टैंक एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 200. मतलब चेंज इन वॉल्यूम बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्या आपको ये बात समझ आई? इसके बाद find the rate at which h is increasing. हमें वंश ढूंढना क्या है बेटा? dh over dt. यहां तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? नहीं. अच्छा. अब आपने बेटा ये पहले पार्ट में इक्वेशन प्रूव करी थी, बट मैंने बोला प्रूविंग वाले पार्ट को अभी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज वी गोइंग टू डू दैट इन नेक्स्ट फ्राइडे वाली क्लास. अब सुनो ये फॉर्मूला दिए. वंश अगर आपको इक्वेशन दी हुई होती है y और उसके अंदर x होता है, तो आप क्या लिखते हो? dy over dx. ऐसा ही होता है बच्चे. जी. बाहर y इक्वेशन के अंदर x है, तो आप क्या लिखते हो? dy over dx. इधर बाहर v है, इक्वेशन के अंदर वेरिएबल क्या? h. तो इसकी dv over डिफरेंशिएशन dx. क्या आएगी? dv over dh. 2 आपका पीछे आएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 80 √3h. और h की वैल्यू क्या दी हुई है गाइस? इट्स 5. तो हो जाएगा. मानूर बेटा जो ढूंढना होता है वो पहले लिखते. ऊपर क्या लिखा हुआ है गाइस? dh. नीचे क्या लिखा हुआ है गाइस? dt. अब डेटा को देखो. dh यूज हो गया, dt यूज हो गया, dt यूज हो गया. यहाँ पे क्या आएगा? d. and here it's going to be d.
What's the value of dv over dt? 200. हमारा यहाँ पे dv over dh है. But what we actually want is dh over dv. So I'm going to reciprocate this मेरा बच्चा, and my answer will be 1/2 under root 3. इसकी decimal value निकालो और वो लिखो. क्या आपको रेट ऑफ चेंज समझ आ रहा है गाइस? बोला हुआ है बेटा, the point xy moves along the line in such a way that this rate of change of y is constant. Find the values of x at point at which the rate of change of x is equal to half the rate of change of y. सुनना बच्चे बहुत ध्यान से, सुनना बहुत ध्यान से आप. चेन dy over dt जब ढूंढना होता है, चेन कुछ इस तरह से बनती है वंश, dx और dx. यहाँ तक कोई मसला है वंश? अब बोला हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज इक्वल टू हाफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ y. जब भी कभी ऐसा सवाल आए बच्चे, आप अपनी मर्जी से कुछ भी अज्यूम कर सकते हो. अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ y 1 है तो x का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा? 1/2. अगर आप यहाँ पे 2 लिखते तो आप यहाँ पे क्या लिखते? 1. अगर आप यहाँ पे 3 लिखते, आप यहाँ पे क्या लिखते? 1.5. इट्स योर कॉल. चूज एनी नंबर. जो y का नंबर रखो, x का रेट उसका आधा रखो. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बच्चे? अब dy over dx कैसे आएगा वंश? 2x minus 3/2 10/3 x 3/2 minus 1 क्या आता है? 1/2 plus 5. समझ आया वंश? जी सर. अब्बास, क्या आपको ये बात समझ आई बेटा? जी सर. अब अब्बास, आपने यहाँ पे dy over dx की जगह ये लिख देना अपॉन 2. यहाँ तक कोई मसला है? तो ये हो जाएगा बेटा 2 is equal to 2x minus 5 under root x plus 5. तो ये होगा 2x minus 5 under root x plus 3 is equal to 0. Now 2 3s are, अच्छा अब ये डिस्गाइज क्वाड्रेटिक का सवाल है. y equal to under root x बना देते हैं. तो ये होगा बच्चे 2y square minus 5y plus 3 is equal to 0. तो 2 3s are 6 होता है. I'm going to use 2y square minus 2y minus 3y plus 3 is equal to 0. Take 2y common, y minus 1. Take minus 3 common, y minus 1. एक y की वैल्यू आ रही है 3/2, एक y की वैल्यू आ रही है 1. बट ये एक्चुअली था क्या? Under root x 3/2, you're going to whole square this. x की वैल्यू आ रही है 9/4, and then under root x is equal to 1. Going to whole square this. x की वैल्यू आ रही है 1. यहां तक आपको बात समझ आ गई गाइस? तो these, अगर ये 4 आपको रेट ऑफ चेंज के सवाल आते हैं